नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन आपके हिस्ट्री के अंदर जो 14वां अध्याय है विभाजन को समझना, इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। अ, आपको मैं बता दूं कि अपने इतिहास के अंदर 12वीं में 3 किताबें हैं और 3 किताबों की चर्चा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर की हुई है। अगर आप डायरेक्ट ये पहला वीडियो देख रहे हो मेरे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी 2 मिनट निकाल करके इस देख लीजिए। देखो, अपने YouTube चैनल के ऊपर आपके 12वीं कक्षा की जो तीनों किताबें हैं उसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको यहाँ आपको प्ले लिस्ट का जो ये बटन दिख रहा है, ठीक है, इस प्ले लिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट दिखेगी तो आपके सामने तीन यहाँ बहुत सारी प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी। प्ले लिस्ट का मतलब होता है जहाँ वीडियो आपको क्रमानुसार मिलेंगे। थंबनेल वगैरह आप ये वीडियो में अगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्रमानुसार मिलेगी नहीं। तो प्ले लिस्ट में क्या है कि वीडियो क्रमानुसार मिलते हैं उसी फोल्डर के अंदर ही। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 1 भाग 2 और भाग 3 की यहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न और जो आपके नोट्स है, एमसीक्यू प्लस जो नोट्स की वीडियोज़ है, वो आपको इनके अंदर मिल जाएगी, इन तीनों प्ले लिस्ट के अंदर, तीनों बुक्स की। ठीक है, और उसके बाद में रही बात आपकी पीडीएफ की, यानी नोट्स और जो एमसीक्यू है उनकी पीडीएफ के लिए आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए lakshmandhara.com। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने शॉप का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ आप जो भी किताब की पीडीएफ चाहिए आप यहाँ ओपन करोगे तो आपको ये इस तरीके की पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी। और आप इनकी आराम से डिटेल देख के आपको परचेज करनी है तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आराम से परचेज कर सकते हो, जिसमें नाम मात्र की फीस रखी हुई है। ठीक है, तो अब चलें अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। ठीक है, उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन भी चेक किया करो, ताकि वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे होते हैं। तो अब एक एक करके अपन आराम से इन प्रश्नों को देख लेंगे, आराम से देखेंगे। आज जिस प्रश्न की बातचीत करेंगे वो है आपके विभाजन को समझना। ठीक है, ओके। पहला प्रश्न है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 1916 में संपन्न हुआ। यस, ये इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था। यस, ये बात भी सत्य है। और समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। यस, ये तीनों की तीनों बातें सत्य है। इसका मतलब अपने इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। आगे प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपके 1906 के अंदर हुई थी, और मैंने नोट्स के अंदर आपको बताया था 1906 में आपके हुई थी, ढाका के अंदर हुई थी। ठीक है, और 1906 में ये ढाका में इसकी स्थापना होती है, और 1940 के दशक तक ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की एक जो ऐसे कहूँ, मुस्लिम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को मतलब क्यों हो कि मतलब जो मुस्लिम वाले जो इलाके हैं वहाँ पे इस पार्टी ने काफ़ी अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया था, यानी वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है ना, प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी बन गई थी, जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग कर ली थी। ठीक है ना, तो उन्होंने अलग भी बना लिया था। तो 1906 से लेकर के 1940 तक ये पार्टी एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 1906 में स्थापना करती है और 1940 तक आते आते भारत में पाकिस्तान की मांग को लेकर भी ये काफ़ी सक्रिय हो जाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 के 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखो कौन सा सही नहीं है, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन अच्छा रहा। नहीं, मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं, मुसलमानों वाले में नहीं रहा। तो ये एक कथन सत्य नहीं है। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, ये बात सत्य है। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों पर बनी थी, ये बात सत्य है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। नहीं, तो अपने को गलत पूछा है, तो एक तो ये गलत है और आपका एक ये गलत है, यानी पहला और चौथा कथन गलत है। इसका मतलब आपके इसमें सी राइट हो जाएगा। लेकिन गलत पूछा है ना कि कौन सा सही नहीं है। अब देखो, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 के, 1937 के प्रांतीय चुनाव, ठीक है, ये जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, इन चुनावों में अगर बात करें तो आपके 11 प्रांतों पे चुनाव हुए थे। 11 प्रांत जो थे इसके ऊपर टोटल आपके चुनाव हुए थे।
ठीक है। अब 11 प्रांतों में से जो 5 प्रांत थे उसके ऊपर आपकी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ठीक है, और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 2 के साथ में मिलकर ने कांग्रेस ने आपकी जो है 7 प्रांतों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बनी। यानी 11 में चुनाव हुए थे जिसमें से 5 कांग्रेस ने हासिल कर लिए थे, 2 के साथ में गठबंधन करके कांग्रेस ने क्या किया, 7 के ऊपर अपनी सरकार बनाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के पास उस समय पूर्ण बहुमत था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, आगे बढ़ते हैं और हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1915 के अंदर। ठीक है, ये एक हिंदू पार्टी थी और ये जो है आपकी बात करें तो केवल और केवल हिंदुओं के संप्रदाय की बात करती थी और हिंदू संप्रदाय को आगे बढ़ाने की बात करती थी। ठीक है ना, हिंदू महासभा ये एक हिंदू पार्टी थी। ठीक है ना, यह एक हिंदू पार्टी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर बातें ध्यान रख सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 5, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इस बात को विशेष मद्देनजर में रखना है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो चौधरी रहमत अली ने किया था। अब देखो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान इन चारों शब्दों से मिलकर के आपके ये 5 जो शब्द इन सब से मिलकर बना है। और ये जो आदमी है ना, ये चौधरी रहमत अली, ये जो है ये कैम्ब्रिज का एक पंजाबी मुसलमान छात्र था। कैम्ब्रिज जो आपका विश्वविद्यालय है ना, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज ऐसे लिख देता हूँ, कैम्ब्रिज में पंजाबी मुस्लिम छात्र, मुस्लिम छात्र था। ठीक है, और इसने 1933 और 35 में लिखित 2 पर्चों में पाकिस्तान का नाम गढ़ा और 1930 के दशक में किसी रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और एक छात्र का सपना समझ करके इसको खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके की बातें थी। आगे मतलब मैं इसमें यह है कि कैम्ब्रिज में ये पढ़ने वाला छात्र इसने ऐसी कल्पना की थी कि पाकिस्तान ऐसे, मतलब पाकिस्तान का मतलब ये है यार, यूं ऐसे करके उसने कॉलेज में पढ़ रहा था तो यूं पोस्ट कर दी होगी। उसके बाद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया। तो कब दिया, तो 1930 के अंदर दिया था। ठीक है, ये इन्होंने बल तो दिया था लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि एक अलग राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम जो है उनके एक अलग क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाना चाहिए, राज्य का निर्माण कर दिया जाना चाहिए या उनको अलग स्वायत्तता मिल जानी चाहिए। ऐसा कभी नहीं कहा गया कि उनको एक अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये जो बात की गई थी ये 1940 में की गई, यानी जो मुस्लिम लीग पार्टी है इसने कहा कि भाई प्रस्ताव पारित किया और इन्होंने एक अपने मुस्लिम राष्ट्र की बात की थी, उनमें पाकिस्तान का नाम कहीं कहीं ना था। ठीक है ना, 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई जिसका भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों से क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए। आगे 1946 में संपन्न भारतीय प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं वो बताएं। तो गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% जो है कांग्रेस को मिला, यस। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटें जीत हासिल कर ली थी, यस। 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम की विजय हुई, यस। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सत्य है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन जो है वो आपके आया था मार्च 1946 के अंदर आया था। तो डी राइट हो जाएगा इसमें। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में जो निम्नलिखित बातें लिखी हुई है वो कौन सी सही नहीं है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। देखो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। ठीक है ना, नहीं है, सही नहीं है। तो ये पहले ही है। दूसरी क्या है कि इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, यस। केंद्र को केवल विदेश रक्षा संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही। इससे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव दिया, यस। ये बात है सत्य है, लेकिन जो अपने इसमें राइट जो होगी वो होगा ए। ठीक है ना, कि कौन सा सही नहीं है। आगे
संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क, ख और ग तीन हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना, इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। अब इनके समूहों पर विचार करने हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है। क पूर्वोत्तर मुस्लिम क्षेत्र, ख पश्चिमोत्तर मुस्लिम क्षेत्र और ग हिंदू बहुल क्षेत्र। नहीं, ये तीनों के तीनों गलत है। अब इसमें मैं आपको एक एक बताऊं। क के अंदर आएगा हिंदू बहुल क्षेत्र, जो क है ना इसमें आएगा हिंदू बहुल क्षेत्र, हिंदू बहुल क्षेत्र। उसके बाद में जो ख है, ख के अंदर आएगा पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तो इसमें ये सही है। और ग के अंदर आएगा पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, इसमें आएगा पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, ठीक है। और ऊपर जो है वो आपके आ जाएगा। ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई भाई। क के अंदर ये कहा गया कि जो अगला अलग अलग बनाए थे ना चुनाव के समय, क में आपके हिंदू बहुल क्षेत्र, ख के अंदर आएंगे पश्चिमोत्तर के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसमें आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना ये, और ये जो समूह ग था इसके अंदर आएंगे पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, इसके अंदर वो आपके बांग्लादेश वाला क्षेत्र है ना वो, ठीक है। आगे है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था, और इन्होंने कलकत्ता के अंदर दंगे भड़का दिए थे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे, एक्शन डे कब मनाया गया? तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो आपके मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। उसके बाद में एक एक यहीं इसी के अंदर देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये आपके हुआ था दिसंबर 1916 के अंदर, ठीक है। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन के द्वारा चलाया गया था वो कौन सा था? आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था, जिससे समाज में काफी सांप्रदायिकता के ऊपर जोर पड़ा था। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित माप का प्रस्ताव जिस वर्ष रखा वो कौन सा था? तो 1940 में रखा। अब इसमें कुछ रिपीट है क्वेश्चन, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट किया गया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया यानी घोषणा कब की? 16 अगस्त 1946 को। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमान अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम प्रस्तुत कब किया? तो ये 1933 और 45 के बीच में किया था, और इसने 2 पन्नों के अंदर ये पूरा नाम गढ़ा था, ठीक है। पाकिस्तान का गठन कब हुआ? पाकिस्तान 1, 2 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान का गठन जो है इसमें 12, 13 अगस्त 1971, 47, 14 अगस्त 1947, इसमें से कोई नहीं। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी, वो हुई थी 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, वेवेल योजना अस्वीकार की, असहयोग आंदोलन का विरोध किया। ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये आपके 1938 और 1939 दोनों के अंदर बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था आपने। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर के अंदर इन्होंने किया था। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, कौन सदस्य नहीं था? यानी कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, इसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं है इनमें से? तो एवरी शामिल नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर 3 सदस्य थे। एक तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो भारत राज्य सचिव था, उसके बाद में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, और एवी अलेक्जेंडर जो प्रथम लॉर्ड था, ठीक है ना। ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो क्रिप्स आ गया, पैट्रिक आ गया और अलेक्जेंडर आ गया, लेकिन ये नहीं था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा ये की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया?
22 दिसंबर 1939 को। एक बार इसको आप गूगल करना है ना, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि बनाते टाइम इतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जब अपन पढ़ते हैं ना सीरियस, तो उस टाइम अपना दिमाग पूरा सीरियस तरीके से पूरा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं भी चेक कर, मैं लिख लेता हूँ प्रश्न संख्या 29, मेरे को वापस देखना है, क्योंकि अब वापस मैं एक पूरा ताबड़तोड़ रिवाइजन लाऊंगा इनका, रिवीजन लाएंगे अपन। उसके अंदर सारे एक एक किताब के पूरे प्रश्न है वो एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसमें सारे पिक्चर वगैरह ऐड करके और एक एक ऑप्शन की अच्छे से बात करेंगे उसके ऊपर। चलो, क्लीवमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत को छोड़ देगा। तो ये जो घोषणा की थी उसने फरवरी 1947 में कहा था उसने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुलिया पहर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमजोर के सामने से मुक सकते हैं तो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये ये चेंज करना है। हाँ, दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था। तो ये दिया था कराची अधिवेशन। जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अंदर इस तरीके का वो नारा दिया गया था, ठीक है। फरवरी 1921 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो मोहन सिंह के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के हॉल में कब की। तो 2 अक्टूबर 1943 को की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को बना था। अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार थी। सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी किसने दी थी। तो सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। तो इसमें जो राजगोपालाचारी का जो फॉर्मूला था इसको प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो स्टर्टफोर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने। यानी जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उससे परेशान होकर के महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिए थे, यानी उपवास की घोषणा कर दी थी, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने अपने अनशन तोड़ भी दिए थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये श्री राजगोपालाचारी थे, कई बार बातचीत कर चुके हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। ये जो थे भारतीय कांग्रेस कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 के अंदर हुई थी, जो अपन पिछले चैप्टर में बातचीत की थी, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो 1939। यहाँ आप दो ध्यान रखने वाला, एक तो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, और एक है आपके द्वितीय विश्व युद्ध। इन दोनों की डेट आप याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच में है। और द्वितीय विश्व की बात करें तो ये आपके 1939 से 1945 तक है, ठीक है। दोनों के दोनों आप इसमें याद रख लेना। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। तो ये राजगोपालाचारी जी थे। तो इस चैप्टर के आपके टोटल 45 एमसीक्यूशन थे जो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपन जो आपका लास्ट अध्याय है आपकी 12th की हिस्ट्री का, उसकी बातचीत करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए बाय।